आइए सभी मिलकर 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। वो सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में अभी तक हमने आपको 58 कक्षाएं 58 क्लासेस पढ़ा दी हैं। ठीक है, और आज हमारी ये कक्षा 59वीं कक्षा होगी, 59। ध्यान देंगे। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको एक सिद्धि के विषय में, एक विभूति के विषय में चर्चा की थी आपके साथ में। वो ये थी कि सूर्य के प्रकाश में योगी संयम करके भुवनों का ज्ञान कर लेता है। उस पर जो भी कुछ लिखा हुआ है व्यास भाष्य के अंदर, वो मैंने सारा आपको पढ़ के वांच के बता दिया था। बाकी जो भी अपनी बात थी वो भी मैंने बता दी थी। अब इसके आगे एक नई सिद्धि का ये विवरण देते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को अपनी, अब कॉपी को उठा लीजिएगा और पेन को उठा लीजिएगा। सूत्र संख्या है 27वां, तीसरा पाठ चल रहा है, 27वां सूत्र है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। ठीक है, बिल्कुल सरल है। चंद्रे माने चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रे का अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश पर योगी संयम करके क्या प्राप्त करता है? कहते हैं तारा व्यूह ज्ञानम। जो इस नभमंडल में जो तारे हैं, उनकी जो व्यूह रचना है, माने उन तारों, जो तारे अर्थात जो ऊपर जो नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र आदि हैं जो चमकते हैं, उनकी व्यूह रचना का, कि कौन सा तारा किस किस जगह पर किस किस कैसे कैसे इसका व्यू बना हुआ है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है। तारों की रचना का ज्ञान प्राप्त करता है, तारामंडल जो बोलते हैं, तारों के समूह का। ठीक है, बिल्कुल सरल सा है। चंद्रमा के प्रकाश पर संयम करके योगी साधक अथवा साधिका उस तारों के मंडल, माने तारा मंडल और तारों की रचना पर का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका सीधा सा अर्थ है। अब इस पर जो कुछ हिंदी व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है उस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। ठीक है,
चंद्रमा में संयम करने से योगी को तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। यहां यह शंका होती है कि जब सूर्य के संयम से सब भुवनों का ज्ञान हो जाता है, पिछली कक्षा में तो यही कहा था कि सूर्य पर संयम करने तो सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है, तो सभी लोकों के अंदर ये भी लोक है, तारामंडल भी तो उसी के अंदर अंदर आ गया। तो तारा समूह का भी हो जाएगा। चंद्रमा में अलग से संयम करने का क्या प्रयोजन है? इसका समाधान इस प्रकार से करना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में तारा गणों का प्रकाश मलिन होने से वह विदित नहीं होता, अर्थात सूर्य दिन में होता है और तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं, तारे रात में ही दिखते हैं तथा चंद्रमा भी रात में ही दिखता है। सूर्य और तारों का मिलन संभव न होने के कारण चंद्रमा व तारे एक ही साथ रात्रि में होने के कारण चंद्रमा में संयम करने को कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा से तारामंडल की स्थिति, दूरी, गति आदि स्पष्ट होती है। इन्होंने तो अपना ये हेतु दिया है जी, क्या कि सूर्य के प्रकाश पर करेंगे तो कहते हैं कि सूर्य का बेशक वो सभी भुवनों का ज्ञान हो जाएगा, परंतु तारे तो दिन में दिखते, वो रात में दिखते। आप भी इस बात को एग्री कर रहे होंगे, तारे तो दिन में दिखते हैं, वो रात में दिखते हैं, क्षमा कीजिए, दिन में नहीं दिखते। सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, तो इसलिए तारों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? बेशक ये तो इन्होंने कहा, परंतु यहां पर एक शंका तो उठती ही है, उठनी ही चाहिए कि जब योगी को सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है तो जो भुवन उसको दिख रहे हैं उन्हीं का होता है कि सभी का? सभी तो नहीं दिख रहे उसको। भुवनों के ज्ञान के लिए सूर्य का प्रकाश पड़े तभी भुवन दिखे। यदि ऐसा ज्ञान होता है तो काफी थोड़ी जटिलता भरी बात है। मैं बात को काट नहीं रहा, अपनी बात को रख रहा हूं, ध्यान रखेंगे। मानिएगा एक योगी है, योगी भारत देश में है, उसने सूर्य के प्रकाश पर संयम किया। अब भारत देश के अंदर वो योगी जिस स्थान पर रहता है तो वो सूर्य जिस समय निकलता है तभी तो संयम करेगा सूर्य के प्रकाश पर। तो इनके हिसाब से तो सूर्य दिखेगा तभी प्रकाश करेगा। इसका मतलब जब भारत देश में योगी जहां रहता वहां पर जब सूर्य नहीं होगा, सूर्य प्रकाश नहीं देगा, तो फिर वो दूसरे जो भुवन हैं, जो बहुत सारे भुवन बताए थे, वहां जब भारत में जो सूर्य उदय हो रहा होगा तब तो उन भुवनों में अंधेरा हो रहा होगा, उन भुवनों में अंधेरा होगा, तो फिर उन भुवनों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? प्रश्न उठता है, मुझे भी प्रश्न उठता है और उठना चाहिए। जो यहां पर ये हिंदी व्याख्याकार ने जो तर्क दिया है वो तर्क बिल्कुल सार वाला नहीं है, कोई उसमें सार नहीं है वास्तव में। सामान्य पाठकों तो करेंगे ठीक है जी, हाँ ये सही कहा, परंतु नहीं, अभी तर्क खोद करके अंदर जाना है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इन्होंने ये कहा कि जब योगी सूर्य के प्रकाश पर संयम करेगा तो सूर्य दिन में निकलता है, चंद्र और जो तारे हैं वो रात में निकलते हैं, चंद्रमा भी रात में निकलता है, वैसे कोई कुछ नहीं निकलता। ठीक है, सूर्य
का प्रकाश न होने के कारण से चंद्रमा का जो स्थान है वो चमकता है अपने आप। अच्छा, उसका जो उस पर जो ओट होती है, जितना ओट ढक जाता है, बाकी तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है चंद्रमा भी। और दूसरी बात ये हो रही है कि योगी भारत का है, तो भारत देश में जब सूर्य निकलेगा तभी तो वो जान कर पाएगा, जहां पर सूर्य नहीं है तो वहां की जानकारी कैसे ले लेगा। और यहाँ पिछले सूत्र में ऐसा बताया था कि सभी भुवन और न जाने कितने कितने उनकी क्षेत्र फल बता दिए थे। तो ये सूत्र जो पढ़ा है कि तारे पर संयम करने से तारों की रचना का ज्ञान होता है। भाई जब सूर्य की रचना सूर्य पर ही कर लिया तो सभी का हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। अब मेरे पास में एक दूसरी पुस्तक और है, उसके भी बताता हूं आपको, पर मैं अपनी तर्क जरूर आपको दूंगा, ठीक है। यहां पर इन्होंने कहा है कि इस सूत्र में चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यू का ज्ञान होने की बात कही गई है। यहां शंका होती है कि ताराओं का ज्ञान तो ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले को भी होता है ठीक है, जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, ठीक है, उनको भी होता है। तो फिर चंद्रमा में संयम करने की क्या आवश्यकता हुई। इस शंका का समाधान यह है कि ज्योतिष के द्वारा संपूर्ण तारा मंडल का ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्ष भूत कुछ ताराओं का ही ज्ञान होता है। इसलिए योगी को चंद्रमा में संयम करने के लिए कहा है। व्यास भाष्य में भी यही बात कही है, यथा चंदे संयमः कृत्वा ताराणाम व्यूहम विजानीयात्। अर्थात चंद्रमा में संयम करके ताराओं का व्यूह माने स्थिति को जानना चाहिए। कारण यह कि सूर्य के प्रचंड प्रकाश से ताराओं का तेज मंद पड़ जाता है, इसलिए सूर्य के संयम से तारा व्यूह का ज्ञान नहीं होता। अतः चंद्रमा से संयम करके तारा व्यू का ज्ञान प्राप्त करे, यह भाव है। पर इस बात से तो हम तो एग्री नहीं है, ये तर्क पर तो खरी उतरती नहीं है, ठीक है। बाकी सूत्र दिया है, सूत्र का सीधा अर्थ यही है। परंतु जब ऐसा मानना ही पड़ेगा कि सूर्य पर संयम करने से सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है, तो सभी भुवनों के अंतर्गत ही तो तारे आते हैं। अब बस सूर्य का प्रकाश हो ना हो इससे क्या लेना देना है। तब पिछले सूत्र में सूर्य पर संयम करने से क्या उन्हीं भुवनों का ज्ञान होता है या सूर्य का प्रकाश है। और ये सूर्य है, ऐसे तो करोड़ों सूर्य हैं इस गैलेक्सी में। तो ये बात कैसे लिखी गई है, किस अनुभूति पर लिखी गई है, ये पाठक स्वयं निर्णय करने के लिए चिंतन करें, मनन करें, ठीक है। बाकी जो साधक है उसको क्या अनुभूति होती है सूर्य के प्रकाश पर संयम करने से और चंद्रमा के प्रकाश पर संयम करने से, ये वही बता सकते हैं। बाकी हमको ऐसा लगता नहीं है कि सूर्य पर संयम करने से तारों जो सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है, तारों का नहीं होता है। ये बात थोड़ा अटपटी लग रही है, अटपटी लग रही है। आप अब चिंतन कीजिए, मैंने चिंतन दिया है आपको। बाकी सूत्र का यही अर्थ है, सूत्र का तो यही अर्थ है कि चंद्रमा पर संयम करने से तारा मंडल का जो है उसके व्यूह रचना का ज्ञान होता है योगी, ठीक है। अब आगे एक सूत्र इससे संबंधित और है कि ध्रुवे तद गति ज्ञानम, 28वां सूत्र है ये, ठीक है। क्या है, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ये जो कहते हैं ध्रुव, जो ध्रुव तारा है, कि ध्रुव तारे पर संयम करने से उन तारों की, तद माने उन तारों की गति का ज्ञान होता है। इनका ऐसा मानना कि कौन सा तारा किस तारे के
चारों ओर घूम रहा है। तारा का अर्थ वास्तव में ग्रह नक्षत्र ही तो है। तारा तो हम ऐसे बोलते हैं, वो चमकते हैं इसलिए अपने व्यावहारिक भाषा में, ठीक है। कहीं हम एक दूसरे ग्रह नक्षत्र बजाएंगे तो पृथ्वी भी चमकेगी हमें, तो ये भी तारा बन जाएगी। तो ध्रुव तारे पर संयम करने पर ध्रुव को ऐसा माना जाता है कि ध्रुव तारा अपने स्थान को बदलता नहीं, वो हमेशा वहीं रहता है। तो ध्रुव का अर्थ वैसे भी स्थिर होता है। तो सभी तारों की गति का ज्ञान होता है कि ये कितनी गति में घूम रहे हैं और किस गति में घूम रहे हैं, ये योगी को ज्ञान हो जाता है। ये इनका ऐसा मानना है, यही लिखा है। ताराओं में जो प्रधान और निश्चल ध्रुव तारा है, उसमें संयम करने से तारों की जो गति है अर्थात ध्रुव किस आश्रय से किस तारे की कितने समय में गति होती है, यह ज्ञान हो जाता है। योगी निश्चय पूर्वक यह जान जाता है कि यह तारा या ग्रह इतने काल में अमुक राशि अमुक नक्षत्र तक पहुंचेगा। इस प्रकार से योगी ताराओं की गति मतलब चाल को जान जाता है। ठीक है जी। और ऐसा ये अर्थ इन्होंने ये दूसरी पुस्तक उसमें लिखा हुआ है। अब ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, बाकी जो सूत्र में दिया है उसका जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने दो चीज जान ली, ठीक है। अनेक लोग कमेंट करके ऐसा कहते हैं कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपने इसको अनुभव कर लिया है। मैं बार बार बीच में वीडियो में बार बार बताता हूं कि भाई मैंने अनुभव नहीं किया। जो यहां शास्त्र के अंदर बात लिखी है मैं उसको बता रहा हूं, परंतु कुछ हमारे दर्शक ऐसे होते हैं, क्या बताएं, मोटी बुद्धि के, जो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, जिस चीज को मैंने अनुभव नहीं किया क्या मैं उसके बारे में नहीं बता सकता क्या? क्या कोई दुनिया में बताता नहीं है क्या? जो डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर कैंसर की बीमारी का इलाज करता है, उसके रोगी के उसके लक्षणों को बताता है। डेंगू का इलाज करता है। तो आप क्या उस डॉक्टर को पूछेंगे कि भाई तू कैसे बता रहा है? तुझे डेंगू हुआ है क्या? डेंगू बीमारी को अनुभव किया है क्या? अरे भाई ये थ्योरी है, ज्ञान है, ये पढ़ने से समझ में आता है, करने पर तो अनुभव आएगा। ठीक है, डॉक्टर जिन जिन रोगों की दवाई देता है वो सारे रोग उसके अंदर पहले आए तब उसने दवाई खाई है तब ठीक किया है, ऐसा तो नहीं है। उसने थ्योरी पढ़ी है, तो ये थ्योरी है जो मैंने पढ़ी है, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। इसमें ये वाली बात कहां पर आ गई? हाँ, मैं ये कहता वीडियो के अंदर अपनी इस वीडियो में कि मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैंने ऐसा अनुभव किया, मैं बार बार मना कर रहा हूं जी मैंने तो अनुभव किया ही नहीं है। जो लिखा है इसमें मैं वो बता रहा हूं आपको। अब अनुभव ये सत्य है या क्या है, ये आप अनुभव कीजिएगा, साधना कीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर तो आपको देना है। तो इस प्रकार से बात करना हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। तो अज्ञानता को आप ना दर्शाएं अपनी, ठीक है, उस अज्ञानता को छुपा के रखें, प्रकट ना होने दें। ठीक है, हम यहाँ पर हम पढ़ाने का काम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें झूठ बोलना की कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? अब मैं झूठ बोल दूंगा, मैं ये कहने लगूं जी मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया, तो मुझे क्या आप मुझे पैसे दे देंगे क्या? क्या मुझे कुछ कमाई हो जाएगी? नहीं। और मैं ये कह रहा हूं तो भी मेरा वही है। तो जब मुझे झूठ बोलने से कोई लाभ ही नहीं है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो सही बोलूंगा, जिससे मेरी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी कि भाई जो मैं बता रहा हूं वो अंदर से बता रहा हूं। ठीक है, जब कभी हमें साधना का अवसर होगा करेंगे आगे, तब देखेंगे कितना अनुभव होता है। अभी तो हमने साफ साफ मना करते हैं। हाँ, संस्कृत भाषा के हम विद्वान आदमी हैं, इस बात का
आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे से मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक, तो ये संस्कृत भाषा में सूत्र लिखे हुए हैं, इनके ऊपर टीकाएं भी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, मैं उनकी आपको हिंदी बता रहा हूं। ठीक है, जहां मुझे कुछ डाउट होता है वहां पर अपना पक्ष भी रख देता हूं, परंतु अपना पक्ष थोप नहीं रहा। मैं अभी यहां पर ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है, इस सूत्र पर भी अपनी बात रखी है। अब बात रखने का सबको अधिकार है। यदि मेरी बात का आपके पास में कोई उत्तर हो तो आप अवश्य यहां पर कमेंट के माध्यम से लिखें, जिससे मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा। ठीक है, तो चलिएगा, तो आज की कक्षा में इन दो सिद्धियों के बारे में हमने जान लिया। तो ये थी हमारी कैसी है, बाह्य बाह्य वस्तुओं पर संयम करके प्राप्त सिद्धियां थी। अब जो इससे आगे की सिद्धियां होंगी वो इस शरीर के अंदर भागों पर संयम करके प्राप्त सिद्धियों की बात बताई जाएगी। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, और भी अनेक बातें आई थी यहां पर, ये सभी बाह्य थे, हाथी का बल, शेर का बल। ठीक है, तो ये सारे ये इन्होंने बताए थे। अब ये कहते हैं कि बाह्य सिद्धियों का वर्णन करके अब आंतरिक सिद्धियों का वर्णन अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि करेंगे। ठीक है जी, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओ